बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, यूनान में कश्ती डूबने का वाक़या जिस पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान पाकिस्तान में भी किया गया, यूनान में भी किया गया, लेकिन ये वाक़या अपने अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम लिए हुए है कि किस तरह से ये सिलसिला बतदरीज जारी है। इतने भारी नुकसानों के बावजूद, जानी नुकसानों के बावजूद, बड़े बड़े जवान बच्चे, आप यकीन कीजिए ये कहा जा रहा है कि इस यूनान की तारीख का सबसे अफसोसनाक वाक़या है और सबसे बड़ी ज़्यादा तादाद में आप कहें अगर लोग जाँ बहक हुए हैं तो इस वाक़े में हुए हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को भेड़ बकरियों की तरह, मुर्गियों की तरह इनको सवार किया गया था इस कश्ती के अंदर। आप यकीन करें कोई 700 अफराद इस कश्ती के अंदर सवार थे। एक निचला खाना था, एक ऊपर का खाना था। निचले खानों में औरत को, बच्चों को, पाकिस्तानियों को रखा गया था ताकि बचे न बचे तो पाकिस्तानी ना बचे। उसके बाद ऊपर और लोग थे, कश्मीर के जवान थे, बड़े बड़े जवान बच्चे, 18-20 साल के बच्चे थे। ख्वाहिश आंखों में लेकर अपने सपने सजाए कि अपने मुल्क, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कर जाएंगे, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज, जिनके बारे में बताया जाता है कि अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन फिर बस यही कि ज़्यादा से ज़्यादा की चाह और शायद उनकी मौत उनको अपनी तरफ बुला रही थी। शहबाज महमूद नामी ये जो लड़का है, बड़ी खूबसूरत इसकी आप अगर फ़ोटो देख सकें, मैंने अपने थंबनेल पे भी लगाई है। ग्रीन शर्ट में ये जो नौजवान आपको नज़र आ रहा है, ये लड़का जो है ये बड़ा ही यंग, मासूम से इसके बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, और ये अच्छा खासा सऊदी अरब में कमा रहा था। वहाँ पर यह हजाम का काम करता था और हेयर ड्रेसर के काम में इसको बड़े अच्छे पैसे मिलते थे। मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब में हेयर ड्रेसर बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई करते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जो मक्का और मदीना में, ख़ासतौर पे मक्का में, वहाँ पे तो आपको पता ही है कि उम्रा और हज के हवाले से ये काम जो है ये हर सीज़न में उनका बहुत ज़्यादा चलता है। अच्छा, अब ये जो है ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में था और केल सेक्टर का रिहायशी था, और यूनान कश्ती में ये जो लापता हुआ है इसके और पड़ोसी भी हैं, जिनमें एक चौधरी आज़ाद है, चौधरी नासिर है, नबील भट्ट है। इनकी तस्वीरें भी मैंने लगाई हैं। काले कपड़ों में आप देख रहे हैं एक नौजवान, एक सफ़ेद कपड़ों में आप देख रहे हैं नौजवान। अच्छा, अब ये जो शहबाज है, इसको इसके वालिद ने मना किया था कि तुम मत जाओ, सब जानने वाले इसको मना कर रहे थे, लेकिन नहीं, इसके जहन पर सवार था कि मैंने यूरोप जाना है। कि अपनी अच्छी खासी कमाई जो है सऊदी अरब में छोड़कर ये यूरोप के लिए रवाना हुआ। अच्छा, ये 2 माह पहले सऊदी अरब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आया था। घर में ये सिर्फ 5 दिन रहा था और फिर वो यूरोप के सफ़र पर रवाना हो गया। अच्छा, खुशहाल, अच्छा, ये जो शहबाज है, इसके 2 बच्चे हैं और वो अपने ख़ानदान का वाहिद सहारा था, अपने माँ बाप का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का ये वाहिद सहारा था। और इसी में इसका भतीजा भी इस कश्ती में सवार था। और यूनान के करीब जब ये हादसा पेश आया, शहबाज ने कश्ती पर रवाना होने से कबल अपने घर वालों को इस बारे में बताया था और उसके घर वालों ने इसको तब भी रोका था। और 14 जून को जनूबी यूनान के साहिल पर माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाली ये कश्ती जब डूबती है और इसके घर वालों को जब इस वाक़े का पता लगता है तो वहाँ पे कोहराम मच जाता है। अच्छा, अब इसमें बहुत से अफराद अभी तक जाँ बहक हुए हैं। कई कहानियाँ सामने आ रही हैं कि डूबने की वजह ये है, डूबने की वजह वो है। यूनान को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जहाँ से इन लोगों को 1 दिन पहले ही बेदखल किया गया था, इनको निकाला गया था वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे पहुँचे इल्लीगली, इनको पकड़ा गया और उसके बाद इनको छोड़ा गया और समंदरों में छोड़ दिया गया। एक इतनी बड़ी तादाद में लोग एक कश्ती के ऊपर सवार थे कि ज़रा सा बैलेंस ख़राब होने पर ये कश्ती डूबती है और इसमें से किसी के पास भी कोई लाइफ गार्ड जैकेट कुछ भी नहीं होती है। यहाँ पर ये बहुत से लोग, बल्कि यहाँ पे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कोटली के 3 ऐसे ख़ानदानों से मुताल्लिक़ की कहानी है जिनके रिश्तेदार जो है इसमें सवार थे। और मोहम्मद मुबश्शिर जो कि कोटली के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि उनके चचा आफ्ताब कासिम और एक करीबी अजीज़ अनाम जो है वो माह रमज़ान के बाद इटली के सफ़र पर रवाना हुए थे। ये कश्ती बेसिकली इटली पहुँचनी थी। अच्छा, उनका मंसूबा ये था कि वो पहले पाकिस्तान से लीबिया पहुँचेंगे, जिसके बाद उनकी मंजिल इटली होगी। वो काफ़ी अरसे से घर से निकले हुए थे और गाहे बगाहे वो अपनी खैरियत जो है बताते रहते थे। अब चंद दिन कबल वो कहते कि हमें इत्तला मिली कि उनको लीबिया में मसाइल का सामना है, फिलहाल वो लीबिया ही में फंसे रहेंगे। वो कहते ना कि जिसकी मौत का वक्त लिखा होता है वो वक्त मुकर्रर है। अब होता क्या है, इनमें से कुछ रिश्तेदार जो है वो लीबिया में रह जाते हैं और कुछ रिश्तेदार जो है वो इस कश्ती में बैठ जाते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि उनके 2 रिश्तेदार जो हैं वो इस कश्ती में बैठ गए और अगली मंजिल की तरफ रवाना हुए, जबकि 2 रिश्तेदार उनके लीबिया में ही रह जाते हैं, उन्हें रवाना नहीं किया जाता। तो वो जब हादसा होता है तो उन्हें पता लगता है कि उनके 2 रिश्तेदार जो है वो इस कश्ती में सवार थे और 2 जो है वो बच गए।
उसके बाद एक और शख्स खुशहाल खान वहाँ के रहने वाले हैं और वो बताते हैं अपने एक पड़ोसी चौधरी नासिर की कहानी, जो कि बड़ी दिल दहला देने वाली भी है, दिल दुखा देने वाली भी है, तकलीफ दे कहानी है। वो कहते हैं कि नासिर जो है अपने इलाके में वेल्डिंग का काम करता था, मगर फिर हमारे इलाके के चंद नौजवान कुछ अर्सा कबल यूरोप पहुंचने में कामयाब हुए। जब उसने उनकी कहानी सुनी तो वो बड़ा मुतासिर हुआ और उसने उधार पकड़कर एक एजेंट को पैसे दे दिए। फिर कोई 2 माह पहले वो कहते हैं कि वो यूरोप के लिए निकला। उसके घर से निकलने के चंद हफ्ते के बाद ही उसका 5 साला बेटा जो है उसकी वफात हो गई। अच्छा, इस 5 साला बेटे के बारे में वो कहते हैं कि हमारे इलाके में मशहूर था कि दोनों बाप बेटा एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि अगर उसका बाप काम पर भी जाता था तो काम के दौरान भी वो अपने वालिद के साथ दुकान पर ही बैठा रहता था और इलाके में मशहूर हो गया था कि बेटा बाप की जुदाई जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में खुशहाल खान कहते हैं कि जब वो नासिर सफ़र पे था और लिबिया में पहुंचा तो उसे पता लगा कि उसके बेटे की मौत हो गई है। वो बहुत दुखी हुआ और वो चाहता था कि वतन वापस आ जाए, मगर उसका पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात जो है वो एजेंट के पास थे। नासिर ने बड़ी कोशिश की कि उसको उसके दस्तावेजात मिल जाए और वो वापस पाकिस्तान आ जाए, लेकिन ये ना हो सका। आपको पता ही है कि ये जो एजेंट्स जो है ये जब लोगों को लेकर जाते हैं तो फिर इनका सलूक जो है वो भी बड़ा खतरनाक होता है और कई दफ़ा आपने सुना ही होगा कि किस तरह से इनको कितने कितने मुश्किल जगहों से, जंगलात से, पुरखतर रास्तों से गुजारा जाता है। कई लोग रास्ते में अपनी जिंदगियां खोते जाते हैं, किसी का कोई ख्याल नहीं किया जाता, बड़ी ही गैर इंसानी तरीके से इंसानों को स्मगल किया जाता है। तो ऐसे में ये कहते हैं कि जब इसको इसका पासपोर्ट और इसके दस्तावेजात ना मिल सके, ये बहुत दुखी था। फ़ोन पे उसकी बात होती थी घर वालों से, वीडियो कॉल पे भी बात होती थी और उसके बाद इसने अपने बेटे की नमाज़े जनाजा जो है वो लाइव कॉल के ज़रिए देखी। इस मौके पर वो बहुत रो रहा था और कह रहा था कि जिस बेटे के लिए मैंने इतनी मुश्किलात सही वो ही अब नहीं रहा तो मैं यूरोप जाकर क्या करूँगा। यानी कि बेटा जो है वो बाप की जुदाई ना बर्दाश्त कर सका और दुनिया से ही चला गया। उसके बाद नासिर की यूरोप जाने वाली कश्ती में सवार होने से 2 दिन पहले अपने रिश्तेदारों से बात हुई थी, लेकिन वो भी अब लापता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया, खुशहाल खान जो कि उसी इलाके के, वो कह रहे हैं कि हमारे हर घर में इस वक्त मातम बरपा है। कोटली जो कि शहर है आज़ाद कश्मीर का, वहाँ से बहुत से जवान जो हैं वो इस सफ़र पर रवाना हुए थे और वहाँ पर वो बताते हैं कि हर घर में सफ़े मातम है। एक समाजी शख्सियत ने वही के ये बताया कि चंद माह कबल ही हमारे इलाके में कुछ मुकामी एजेंट्स जो थे उनके ज़रिए ये लोग जो है ये बैरून मुल्क जाने का उनका सिलसिला शुरू हुआ और इसमें मुकामी एजेंट और कुछ दूसरे एजेंट जो है, अच्छा ज़्यादा बताया जा रहा है इजिप्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो एजेंट्स हैं। अच्छा, और दूसरे एजेंट हर बंदे से 20 लाख से 25 लाख रुपए जो है वो ले रहे थे और अपने बच्चों को यूरोप भेजने के लिए कई लोगों ने अपनी तमाम जमा पूंजी, अपने घर का जेवर, अपने घर तक बेचकर और बड़े बड़े कर्जे उठाए और उसके बाद अपने बेटों को, अपने जवानों को भेजा और अब वो सब इंतज़ार में हैं। और कई लोग हैं जिनको कहते हैं कि हमें बताने की हिम्मत नहीं हो रही, उनके भी एक आस है, हम उनकी आस तोड़ना नहीं चाहते। बहुत से लोगों के बारे में अभी पता नहीं है। अच्छा, अभी ये भी नहीं मालूम कि कैंप्स में जो लोग हैं उनकी भी अभी शनाख्त का सिलसिला जारी है। ज़ाहिर सी बात है, अब उम्मीद तो कोई बाकी नहीं रही कि कौन बचा होगा, लेकिन जो बच गए हैं उनसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि शायद उनमें से कोई उनका प्यारा हो, क्योंकि एक शख्स जो है वो अपने भतीजे का पता करने के लिए जब इस सफ़र पर रवाना होता है तो उसको पता लगता है कि उसका भतीजा तो ज़िंदा है, लेकिन उनके दूसरे 6 रिश्तेदार जो है वो जाबाक हो चुके हैं। वो खुद लंदन में एक सहाफ़ी है और अपने इन लोगों को मिलने के लिए वो यहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पे इन लोगों का कैंप जो है वो आबाद किया गया था। वहाँ पे अपने भतीजे को तो उन्होंने पा लिया, लेकिन और दीगर रिश्तेदारों की मौत की खबर भी उन्होंने भीगी आंखों के साथ अपने घर वालों को दी। बड़ा ही सख्त है ये सफ़र, बड़ी ही तल्ख है ज़िंदगी के शब रोज़ और इन शब रोज़ को गुजारने के लिए बहुत से मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ते जो हैं वो इख्तियार कर लिए जाते हैं, लेकिन इन रास्तों का अंजाम जो है ये आप देख लीजिए क्या होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने मुल्क में जैसे भी हो गुजारा करें और अगर जाना ही है तो सीधे रास्ते से जाएं। रास्ता ये जो इख्तियार किया जाता है इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं बचने के, और जो लोग पहुंच जाते हैं उनसे मुतासिर होकर और बहुत से लोग जो है अपनी जानें दांव पर लगा देते हैं। यकीन मानिए जो लोग इस तरह से जाते हैं वहाँ पे वो जिस हाल में रहते हैं, जिस तरह से उन्हें बाकी लोगों से बहुत कम उजरत दी जाती है, जिस अंदाज में उनको रहना पड़ता है, जिस तरह से हर वक्त डर और खौफ के साए में वो रहते हैं, जिन लोगों को पता लग जाता है कि वो इल्लीगल तरीके से आए हैं, वो इनको जिस तरह हर वक्त धमकाते हैं। अपने मुल्क में इंसान बड़े शेर की तरह और बड़े आज़ाद इंसान की तरह रहता है, लेकिन वहाँ पर जब वो रहता है ना तो उसे अपनी औकात पता लग जाती है। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह पाक इनके घर वालों को सब्र दे और जिनके गुम गए हैं वो अपने घर वालों से आ मिलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।